है कि 12 करोड़ वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें लगभग 125 करोड़ वोटर फर्जी। मतदान होता है, अपना मत का दान करिए, ईमानदारी से करिए। अगर बायोमेट्रिक कर दिया जाए तो एक भी वोट जो है कि गलत नहीं पड़ सकता है। आधार से सबका लिंक कर दे, बीएलओ की नियुक्ति सही होनी चाहिए, बीएलओ ही गलत नियुक्त किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। साथियों, बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष जो है चुनाव आयोग को कैसे घेर रहा है और साथ ही कह रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और एक तरह से देख लिया जाए बीजेपी को ही कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार में जोर शोर से चल रहा है। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सभी लोग एकजुट होकर के आपको दिखाई दे रहा है। स्टालिन का एक विवादित बयान आया है। क्या आया है? स्टालिन ने कहा है कि वोटरों का नाम काटना जो है आतंकवाद से भी बदतर बुरा है। अब सोचिए स्टालिन कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आकर के। बिहार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का बेटा जो है कहता है, क्या कहता है, सनातन जो है डेंगू मलेरिया की तरह से फैल रहा है, इसको जड़ से खत्म कर देना है। यह नस्से लगेगा किसके ऊपर? जो सही बोलेगा। ऐसे लोग नेताओं के ऊपर तो लगेगा नहीं है नस्से। इसी तरीका से अब चुनाव आयोग को बिहार में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं विपक्ष के लोग। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से बिहार में SIR लागू हुआ है, उसी तरीके से आज ये साथियों, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरे देश के लिए है, ना कि एक गांव के लिए, एक जिले के लिए और एक पंचायत स्तर तक के लिए नहीं है। किस प्रकार से चुनाव में धांधली होता है और कैसे फर्जी वोट पड़ते हैं, उसको मैं आज पर्दाफाश करूंगा। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को हर जन जन तक पहुंचाइएगा, इसमें सत्य है कि नहीं है। आपसे ये मैं पूछ रहा हूं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे फर्जी लोगों का नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव आयोग को विपक्ष जो है कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्या बिहार में SIR लागू करके उसने गलत किया है? एशिया का सबसे बड़ा चुनाव पंचायत चुनाव यूपी का जो होता है, पंचायत चुनाव होता है, और हम ये चाहेंगे चुनाव आयोग से कि यूपी में पंचायत चुनाव से पहले जो है SIR लागू किया जाए। मेरा मकसद आप ये देख सकते हैं, मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। एक्चुअली ये मेरा गृह जिला और मेरा गृह गांव पड़ता है। इसी के वजह से मेरे पास जो है मैं तमाम तरह से खामियां जो है और आप लोगों को हर गांव में मिलेगी। एक मैंने पोस्ट डाला था, आप देखे होंगे 2 से 3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाला था। यही पोस्ट डाला था कि क्या एक व्यक्ति जो है, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वगैरह जो भी चुनाव होते हैं, उस चुनाव में वो व्यक्ति कितनी बार मत का प्रयोग कर सकता है? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक व्यक्ति ने बोला था कि आपके सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। तो एक जाने ने बोला था, सज्जन थे, उन्होंने कहा था जब तक जिंदा रहेगा तब तक देगा। भैया, जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो वोट देगा, लेकिन जब चुनाव होता है ना, अगर मान लीजिए 2025 में चुनाव होगा, चाहे 2022 का चुनाव होगा, तो उस चुनाव में व्यक्ति कितने बार मत का प्रयोग करेगा? एक छोटा सा बच्चा बता देगा कि 1 बार वोट का प्रयोग करेगा। लेकिन वो कैसे वोट का फर्जी खेला चलता है और कैसे जिस प्रकार से है वो प्रत्याशियों को अपने जिताने में सफल होते हैं, और चुनाव आयोग हमेशा से कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा किया जाता है। आज मेरे पास एक डाटा पेपर का ही है। मजबूरी में आकर के चुनाव आयोग को खुद ही जनता से 5 सवाल चुनाव आयोग ने किया है, उसके बारे में हम कहेंगे कि क्या सही है और हकीकत ऐसी चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जितने लोग हैं, देखिए इनके हाथ में वोटर लिस्ट दिखाई दे रहा है, सभी के हाथ में वोटर लिस्ट दिखाई दे रहा है। ये कौन से ग्राम सभा का है? बुजुर्गा ग्राम सभा का है। आपके हाथ में देखें कौन से ग्राम सभा का है?
ग्राम पंचायत डिलिया का है। आपके ग्राम हाथ में कौन से ग्राम सभा का है? तलवल। अच्छा, तलवल का है। और साहब इधर आइए, एक आपके हाथ में कौन से ग्राम सभा का वोटर लिस्ट है? हमारे ग्राम सभा में डिलिया का वोटर लिस्ट है। हाँ? डिलिया का है। देखिए डिलिया है और गुम्मा भी एक है। इस तरह से एक व्यक्ति जो है तमाम, देखिए दिखाइए मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए मैं वीडियो में लगा दूंगा। चुनाव आयोग से विनती है कि यूपी में भी एसआईआर लागू करें। और देखिए ये है डिलिया ग्राम सभा, ये डिलिया ग्राम सभा है और डिलिया ग्राम सभा में 24 वोट जो है तलवल में जुड़ा हुआ है। तलवल ग्राम सभा में जुड़ा हुआ है। तलवल ग्राम सभा का वोटर लिस्ट किसके पास है जी? देखिए सेम नाम जो है इसमें क्या है दिखाइए, आप पढ़िए, आप पढ़िए कौन सा नाम है इसमें? नाम है ललिमा। हाँ ललिमा कमलेश। हाँ, ललिमा कमलेश ना। देखिए ललिमा कमलेश, आपके पास वोटर लिस्ट किस ग्राम सभा का भाई साहब? तलवल। ये तलवल का है। देखिए ये कोई बनावटी नहीं है, 2025 में जो सरकार करा रही है और इसी में मैं आपको दिखा दे रहा हूं और यहाँ पर वीडियो में मैं लगा दूंगा इस तरह से। और लालिमा जो है ये डिलिया ग्राम सभा का मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है। इसी तरीके से इनके हाथ में कौन से ग्राम सभा का है? गुम्मा ग्राम सभा का है और तलवल में भी उनका नाम है और ऐसे तमाम, लीजिए पकड़िए। तो सोचिए मेरा मकसद कहने का है, एक व्यक्ति जो है उसका डिलिया ग्राम सभा में भी है, गुम्मा ग्राम सभा में भी है और बुजुर्गा ग्राम सभा में भी है और तलवल ग्राम सभा में भी है और हरिहरपुर भी ग्राम सभा में। मैं पूछना चाहता हूं, जितने विपक्ष के लोग बिहार में कह रहे थे, आज मुझे कहेंगे कि ये मोदी भक्त है, गोदी मीडिया है। कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी इस खबर को। जिस प्रकार से लोग हवा माहौल खराब कर रहे थे कि करीब बिहार में इतने लोगों मतदाताओं का नाम काट दिया गया और वोट काटना जो है आतंकवाद से बदतर है। अब ये सोचिए कि ये जो मैं डाटा दिखा रहा हूं वोटर लिस्ट है, इसमें एक व्यक्ति का 4 जगह 3 जगह नाम है कि नहीं। अगर चुनाव आयोग सर्वे करवा ले, मैं दावे के साथ करूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेजिए, मेरे ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज करिए। लेकिन इस तरह से जितने फर्जी वोटर हैं, मैं यहां तक कहूंगा कि जिस प्रकार से एफआईआर नहीं, एनआरसी तक भी यूपी में लागू हो तो ये कम नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से वोट का खेल चल रहा है और कैसे चुनाव आयोग को लोग बदनाम कर रहे हैं। अब ये सोचिए, मैं सिर्फ गाजीपुर का, ये मैं ग्राउंड जीरो से अपने गांव का जब मैं दिखा रहा हूं, एक व्यक्ति अगर 4 जगह 3 जगह वोट देता है तो ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव भी होगा, 2026 में होगा। और एक व्यक्ति सोचिए 3 वोट देता है 3 जगह जा करके। ऐसे हर ग्राम सभा का एक सर्वे में अगर निकाला जाए, इसी ग्राम सभा में करीब ऐसे 150 वोटर हैं। और कई गांवों में मैंने देखा है, बुजुर्गा ग्राम सभा का हुआ, चाहे सुहर ग्राम सभा में हुआ, 2-2, 300 ऐसे फर्जी मतदाता हैं कि जो कि अन्यत्र जगह पर भी वो जा करके वोट देते हैं। विधानसभा का भी वोट 2022 में यूपी में हुआ था ना, दिखवा लीजिए कि अमुक व्यक्ति जो है राधे श्याम करके व्यक्ति जो है सुहर ग्राम सभा में दिया है, बुजुर्गा ग्राम सभा में दिया है, तलवल ग्राम सभा में दिया है कि नहीं वोट दिया है। तो इस प्रकार से अगर वो विधानसभा में भी वोट अगर करता है तो एक व्यक्ति 3 जगह करता है, अगर एक ग्राम सभा में 150 वोट होता है तो समझिए कि वो कितने वोट प्रभावित कर रहे हैं भैया। एक व्यक्ति जा करके अगर 3 जगह वोट देता है और 150 लोग ऐसे मतदाता हैं तो कितना वोट प्रभावित होगा भैया? लगभग 450। सोचिए एक ग्राम सभा से विधानसभा के चुनाव में करीब 450 वोट फर्जी मत वोट पड़ते हैं। ऐसे ही ग्राम पंचायत में भी 200 फर्जी मते जो पड़ते हैं। तो क्या ऐसे नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? जरूर कटने चाहिए। जब एक ही ग्राम सभा में 7 के जो है ग्राम सभा डिलिया है, वहाँ पे जो है 24 वोट है हमारे ग्राम सभा में, तो बता सकता है कोई कि ग्राम पंचायत के चुनाव में वो 24 वोट इफेक्ट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तलवल के पंचायत चुनाव में जरूर डालेंगे,
क्योंकि किसी को नहीं पता है कि वोट जुड़ा कैसे यहाँ पे। जब ग्राम सभा डिलिया के वो मूल निवासी हैं तो 24 वोट जुड़ा कैसे, इसमें कमी है चुनाव आयोग की। रीजन कैसे है वो मैं बता रहा हूँ आपको। किसी भी ग्राम सभा का वोटर लिस्ट जो है ना ईमानदारी पूर्वक बनना चाहिए, और वोटर लिस्ट कौन बनाता है? सत्ता पक्ष के BLO तो प्रभावित करेंगे ही। 24 वोट वो जुड़ा कैसे? आज हम शिकायत कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि वो काट जाएगा। 24 वोट मान लीजिए कि BLO आज की डेट में काट देंगे। वो उन्होंने बोला है कि डिलिया के वोटर लिस्ट को आप हमें दे दीजिए, हम उस वोट को काट देंगे। हम ये कह रहे हैं कि मकान संख्या 385 ग्राम सभा तलवल में है कि नहीं है? क्या किसी भी BLO, जैसे पहले के BLO थे जिन्होंने लिस्ट बनाया होगा, वो बता पाएंगे कि ग्राम सभा तलवल में डिलिया के वोटर 24 कैसे जुड़े? ऐसे एक विधानसभा है मनिहारी ब्लॉक में गुम्मा, वहाँ पे के 3 लोगों का वोट तलवल ग्राम सभा में, ऐसा क्यों ना चाहिए? जो कि गुम्मा में भी वो वोट दे रहे हैं। और चुनाव आयोग कह रहा है, आपके पास पेपर था, हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं। दूसरा सवाल है कि मरे हुए लोगों के नाम हटाना चाहिए कि नहीं। तीसरा सवाल है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पे है उनके नाम एक ही जगह पर होना चाहिए कि नहीं। चौथा सवाल, जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं उनके नाम हटाए जाने चाहिए कि नहीं। पांचवा सवाल कि विदेशियों के नाम हटाया जाना चाहिए कि नहीं। हम कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि आप ये सारे सवाल जनता को क्यों कर रहे हैं? जनता से सुनिए, जनता से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग को विपक्ष जो है, अभी मैंने वीडियो में बोला, लोग कहेंगे कि ये गोदी मीडिया है। चुनाव आयोग को बिहार में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वोटर हैं ना? जी हाँ है। बिहार में जो SIR लागू किया गया है उतने मतदाताओं का नाम काटा गया है। आप भी वोट करने वाले हैं, मान लीजिए आपका व्यक्तिगत जो स्वार्थ होगा, चुनाव शायद लड़ेंगे तो लोग कहेंगे, क्योंकि मैं इसी ग्राम सभा का हूं, तो मुझे लोग कहेंगे, सुनिए, मुझे लोग कहेंगे कि 4 लोगों को खड़ा करके ये वीडियो बनाता है। लेकिन स्वयं जितने भी जो प्रत्याशी हैं, मैं एक बार आप लोगों से कह रहा हूं, जहां से इस वीडियो को देखिएगा और जो भी लड़ने वाले होंगे, चाहे दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा कि आप अपने ग्राम सभा में सर्वे कराइए, अपने विधानसभा में सर्वे करके देख लीजिए कि ऐसे हमारे ग्राम सभा में है कि नहीं। तो हम भैया गलत कैसे हैं और खड़े करके कैसे बनाएंगे? तो ये मुझे बताइए कि बिहार में जो लागू किया सही है कि गलत? पूरी बात सुनिए। आप ये आरोप लगा सकते हैं या आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा आरोप BLO के ऊपर लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम एविडेंस के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता सूची का गहन अध्ययन करना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पिछले चुनाव में भी 2-250 वोट हमारे खिलाफ फर्जी पड़ा था। क्योंकि हम जिस परिवार से हैं वहाँ पे मेरे बड़े भैया कैंडिडेट थे प्रधानी चुनाव के। चुनाव हारने के बाद जब मैंने रीजन खोजा कि मैं चुनाव हारा क्यों, तब मुझे पता लगा कि 250 से 300 वोट फर्जी हमारे यहाँ पड़े हैं हमारे खिलाफ। डिलिया ग्राम सभा है, डिलिया ग्राम पंचायत भी है, न्याय पंचायत भी है, तलवल से ही जुड़ा हुआ। तो वहाँ पे 24 वोट है जो यहाँ पे डाला गया था। उस 24 वोट को मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको डाल दीजिएगा एविडेंस के तौर पे। शायद जिलाधिकारी महोदय इस वीडियो को देखें तो एक ग्राम सभा के सदस्य होने के नाते, ग्राम सभा के सदस्य नहीं, माफी चाहूँगा, गांव सभा के होने के नाते मैं उनको एविडेंस दिलाऊंगा कि 24 वोट जो डिलिया के है वहाँ पे वोट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो तो मूल निवासी हैं डिलिया के, और वहाँ पे भी उनका जो है वोटर लिस्ट में नाम है, वह डिलिया में भी दे रहे हैं, बुजुर्गा में भी दे रहे हैं, तलवल में तो कहीं एक ही जगह न दिया जाएगा। तो चूंकि वो जुड़े हुए हैं, गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे उन लोगों का घर है दूसरे ग्राम पंचायत में। अरे भैया आप जो कह रहे हैं बात मान लिया मैं आपकी बात, लेकिन वो जुड़े रहे, उनका खेत है, बारी है, चाहे कुछ है। लेकिन ये बताइए जिस प्रकार से बिहार में विपक्ष जो माहौल खड़ा कर रहा है और चुनाव आयोग जो है ऐसे मतदाताओं का नाम जो काट रहा है, वो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? जरूर कटना चाहिए। और मैं अपने ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लोग तलवल ग्राम सभा में ही है जो सदर ब्लॉक में पड़ता है। और सत्यापन के दौरान आधार कार्ड देखने की बात हो रही है। हम तो कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि आप आधार का थंब लेके, मतलब बायोमेट्रिक लेके ही आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? एकदम महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने कह दिया। देखिए ऐसे चीज होता है कि चुनाव आयोग की भी गलती है और सरकार की खास तौर से, क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के अधीन ही होता है, उसका गठन सरकार ही करती है। तो जिस प्रकार से एक
अभी सरकार का सिस्टम चल रहा है शिक्षा विभाग में यूडायस करके। सोचिए, या तो आप अंगूठा लगाएंगे अपार आईडी, हाँ अपार आईडी, या तो आप अंगूठा लगाएंगे, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गाजीपुर में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, अंगूठा लगाएंगे पैसा निकल जाएगा। अब जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने मजबूरी में ये बात कहा है कि डुप्लीकेट्स मतदाताओं के नाम, जिस प्रकार से इतना बड़ा इसमें स्कैम होता है, इसमें इतना बड़ा स्कैम की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, कल का अमर उजाला का पेपर है, हम आपको दिखा देते हैं। 80% जो मतदाताओं के नाम की बात हो रही है, मुख्य पृष्ठ पे ये खबर है, प्रिंट मीडिया में है, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एआई ने पकड़े एक जैसे नाम वाले फर्जी मतदाता। एआई ने पकड़ा, चुनाव आयोग को पता है कि 80% नाम जो है, जो भी फर्जी वोट डाला जाता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए डिलिया में जो है कल्पनाथ नाम है और यहाँ पे क्या दे दिया गया है, कल्पू। अब मैं उनसे अगर बीएलओ या चुनाव आयोग जाके उनसे पूछे कि आप तलवल का आधार दिखाइए हमको, तो आधार में नाम जो है गलत तरीके से डाला जा सकता है। वो तो आधार में क्षणिक जो है इस तरह से बनता है, जो फर्जी मतदाता होते हैं वो दिखाएंगे तलवल भी ग्राम सभा का उसका यूज करते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 24 वोट जो है वो तलवल ग्राम सभा में जुड़ा कैसे। आज आप बेलो से मैंने बात किया जिनकी नई ड्यूटी लगी है, तो उन्होंने कहा कि नाम कट जाएगा, आप डिलिया का जो है वोटर लिस्ट हमको प्रोवाइड करा दीजिए। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा कल के समाचार में, हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए। सोचिए जिस प्रकार से इन्होंने कह रहा है कि बता रहे हैं, लेकिन 80% मजबूरी में जिस प्रकार से 80% नाम मिसमैच एआई के थ्रू, एआई एक जो होता है एक सॉफ्टवेयर जिस प्रकार से विकसित किया गया है और जो पकड़ती है चीजों को, लेकिन एआई के जगह पर हम लोगों के पास ओरिजिनल चीजें हैं। ये ही 2025 का ये वोटर लिस्ट है और ये आंकड़ा जो है चुनाव आयोग का है। और इन्होंने दिखाया कि 24 वोट जो है डिलिया का है, गुम्मा का 3 वोट है, मनिहारी ब्लॉक में है, सोहल का 5 वोट है। मैं आपको क्रमांक संख्या वहाँ के वोटर लिस्ट का भी दे दूंगा। बुजुर्गा के 4, अभी तो कल न्यूज में आया है, कल से आज के अध्ययन में मैंने पकड़ा है, अभी कितने सारे वोट, एक परिवार में 55 वोट है। और बीएलओ क्या कहेंगे, उनको पता है कि विपक्ष का वोट है, 27 वोट कर दिए, 29 वोट गायब है, 26 वोट गायब है, ऐसे करके वोट गायब है। जब ये वोटिंग कटेगा और बूथ पे जाएगा, मतदाता बूथ पे जाएगा वोट डालने के लिए, और जब उसको पता चलेगा कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है ही नहीं, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल, जब वो मैं मान लीजिए मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, मैं गया वोट डालने के लिए और मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो मैं वहाँ पे चिल्ला के क्या करूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग तो ये बोलेगा ना कि जब चुनाव की समीक्षा हो रही थी वोटर लिस्ट का, तब आप कहाँ थे। हमारे लोग गए थे। मैं जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर को अपने माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ, मैं लिखित भी दूंगा उनको 2-3 दिन में, कि ग्राम सभा तलवल में जितने भी फर्जी वोटर हैं उनका नाम काटा जाए। मैं एविडेंस के साथ वहाँ की वोटर लिस्ट को साथ में लगा के क्रमांक संख्या के साथ मैं उनको दूंगा। 2-3 दिन के अंदर मैं अपनी सारी बातें उनके समकक्ष रखूंगा। मैं तो कहना चाहूंगा चुनाव आयोग से कि किसी भी ग्राम सभा का चुनाव होने वाला हो तो वहाँ पे बीएलओ की नियुक्ति वहाँ के लोगों की होनी ही नहीं चाहिए। 10 गांव दूर, 20 गांव दूर दूसरे ग्राम सभा के ब्लॉक के बीएलओ की नियुक्ति दूसरे ग्राम सभा में करवाइए। इससे होगा क्या कि ना वो किसी से जुड़े होंगे, ना वोटर लिस्ट को प्रभावित करेंगे, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे सांसदीय का हो, लोकसभा का हो, वो किसी वोट को प्रभावित नहीं करे। क्योंकि जब उनका कोई राजनीतिक लाभ लेना ही नहीं है तो निष्पक्ष जो है वोटर लिस्ट बनाएंगे। आपने कहा, आपकी बात रखी गई। सोचिए जिस प्रकार से इन्होंने बताया, भैया चुनाव आयोग को भी पंचायत चुनाव से पहले यूपी में एसआईआर। मैं आपके माध्यम से अपने ग्राम सभा के सारे मतदाताओं से एक अपील करना चाहूंगा कि आप बीएलओ जब जाएं तो उनके से वोटर लिस्ट मांगे, अपने परिवार के एक सदस्य का नाम जुड़े जो 18 साल के ऊपर हो, जो चुनाव देने के वोट देने के अधिकार को अपने पास रख रहे हो, वो चुनाव आयोग के बीएलओ को दें। अपना जितना भी आधार ही शायद मांग रहे हैं लोग, आधार कार्ड प्रोवाइड कराएं, उनसे रिसीविंग ले। एक रिसीविंग बीएलओ के पास होना चाहिए, सिस्टम यही है। और एक जो है परिवार के पास होना चाहिए सिग्नेचर के साथ, और एक जाता है
सबमिट होने के लिए। तो मैं ग्राम सभा तलवल के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना अपना वोट अधिकार जाने और मतदाता सूची में अपना नाम BLO के पास डलवाएं। जो भी फर्जी वोट है तलवल का, उस मैं तो BLO से अपील करूंगा। कुछ नाम ऐसे भी हैं कि एक ही नाम 4-4 वार्ड में है। इफेक्ट कैसे डालते हैं BLO, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा नाम वेद प्रकाश है, सन ऑफ त्रिलोकीनाथ, मेरा नाम वार्ड संख्या 7 में है, फिर उसी वोट को 9 में डाल दिया जा रहा है, 12 में डाल दिया जा रहा है। एक ही आदमी 4-4 वोट कर रहा है। रीजन क्या है? वो एजेंट भी नहीं पकड़ेगा ना, कैंडिडेट का एजेंट इसलिए नहीं पकड़ेगा कि पहला वोट मैंने डाला 7 में, दूसरा बूथ है 20 कदम की दूरी पे, 30 कदम की दूरी पे, वहां पे एजेंट दूसरा है, तो पहला वाला ना हमको देख रहा है कि वोट डाल के गए हैं। जब दूसरे बूथ पे जाऊंगा मैं वोट डालने के लिए, तो वहीं पे मेरा नाम रहेगा, सनाप में मेरे पिताजी का नाम रहेगा, सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम सेम रहेगा, क्रमांक संख्या चेंज हो जाएगा, मकान संख्या सेम रहेगा, मैं जाके दूसरा वोट भी डालूंगा। तो ऐसे बहुत सारे वोट हैं तलवल ग्राम सभा में कि डबल है, ट्रिपल है। और ये जो है ना चुनाव को प्रभावित करेंगे, निश्चित है कि चुनाव को प्रभावित करेंगे। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से अपील करूंगा कि तलवल ग्राम सभा का जांच करवाइए, क्योंकि तलवल ग्राम सभा का ही नहीं पूरे जिले का चुनाव आयोग को यूपी में पंचायत चुनाव से पहले SIR लागू होना चाहिए। और जिस प्रकार से अपने ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, तो एक वानगी बने उदाहरण के तौर पर जनता से भी यही सवाल है कि क्या का जो है वोटर है यहाँ पे 5-6 ग्राम सभा के वोटर यहाँ पे हैं। समझ गया। अब ये 5-6 ग्राम सभा, मैंने वही कहा ना कि एक वोटर जो है इस प्रकार से 150 वोट होते हैं, तो 450 वोट जो मतलब 3 अगर जगह वोट देता है तो 450 वोट प्रभावित करता है। और उस विधानसभा में एक आंकड़ा हमने निकाला तो करीब 1 लाख फर्जी वोट पड़ते हैं। एक वानगी और मैं बता रहा हूँ, ग्राम सभा कनेरी के एक परिवार में 9 वोट है, उनका 9 वोट में से किसी भी वोटर लिस्ट के किसी भी वार्ड में नाम ही नहीं है। अब बताइए, वो तो जांच का विषय है। और जिस प्रकार से जैसे कह रहे ना कि गवर्नमेंट को जो है DM है, सक्षम अधिकारी हैं, निर्वाचन के मुख्य अधिकारी वही होते हैं, DM साहब, वो जांच करवाएं। तलवल नहीं, पूरे ग्राम जितने भी हैं 1683-81 ग्राम सभा हैं, सबकी गहनता से जांच कराएं। जहां पे 2 गांवों का नाम है, आपत्ति दर्ज हो रही है, वहीं पे खत्म करिए। उनको ऑप्शन ना दिया जाए कि अगर गुम्मा का वोट है 3 वोट वहां पे, आप यहाँ भी रह रहे हैं, तो आप गुम्मा में रहेंगे कि तलवल में रहेंगे। मैंने आपत्ति दर्ज की है तलवल में, तो आपका तलवल से नाम कटना चाहिए। मैंने आपत्ति की है डिलिया के वोट को तलवल में, तो डिलिया का नाम तलवल से कटना चाहिए। सिस्टम में यही है, चुनाव आयोग भी यही कह रहा है, DM को निर्देश भी यही दिया गया है। और हम जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे इस पे तुरंत कार्रवाई करें, यहाँ के BLO को निर्देशित करें कि यहाँ का मतदाता सूची ईमानदारी पूर्वक बने और चुनाव में जो है अच्छे कैंडिडेट की जीत हो, ना कि BLO की मार्फत जो है करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, 100-200 वोट फर्जी पड़े, 200 वोट किसी प्रत्याशी के खिलाफ चला जाएगा, तो 200 वोट तो ऑलरेडी। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि 450 वोट अगर मतलब इस तरह से 350 वोट प्रभावित करता, तो एक विधानसभा में 1 लाख वोट फर्जी मत पड़ रहे हैं, तो प्रत्याशी जीतेगा ही। तो ये कौन करा रहा है? मोदी जी करा रहे हैं नहीं कि विपक्ष करा रहा है? बताए ना इसमें जो भी है। तो आखिर में रुकिए, आपकी बात बहुत आपने कहा है, ये बताइए जिस प्रकार से चुनाव आयोग को विपक्ष जो है बिहार में कटघरे में खड़ा कर रहा है कि मतदाताओं के वोट जो है, नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, या कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़, और चुनाव आयोग को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर रहा है। चुनाव आयोग क्या वास्तविक गलत काम कर रहा है क्या? नहीं, चुनाव आयोग देखिए गलत काम नहीं कर रहा है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी गलत काम कर रहे हैं। हम उनको वोटर लिस्ट सही बनानी चाहिए। BLO की नियुक्ति सही होनी चाहिए। BLO ही गलत नियुक्त किए जा रहे हैं। अगर अन्य बुला के रखे जाएंगे तो वोटर लिस्ट हमारी सही बनेगी और अन्य लोगों का नाम नहीं जुड़ेगा, इसलिए जो है कि मतदाता जो है कि अपना सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये नियुक्ति जो हो रही है BLO की, यही गलत हो रही है। नियुक्ति जो BLO की, आप ये मतलब कह रहे हैं कि जो देखिए फर्जीवाड़ा तो गांव स्तर पर ही होता है, और जो BLO जो वोटर लिस्ट में है अपने चहेतों का, अपने पार्टियों का इस तरह से करके नाम डालते हैं। और गाजीपुर से आप विज्ञ हैं कि गाजीपुर में कितने विधायक सांसद किस प्रकार से, चाहे प्रदेश में क्या, यूपी की क्या स्थिति है, जिस प्रकार से लोग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कटघरा में जो विपक्ष खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग को, ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? नहीं, देखिए इसमें कुछ सरकार की भी कमियां हैं। सरकार यदि चाहे तो सब कुछ सही कर सकती है, लेकिन अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर
बायोमेट्रिक कर दिया जाए तो एक भी वोट जो है कि गलत नहीं पड़ सकता है। आधार से सबका लिंक कर दे और आधार से ही वोट डाला जाए तो एक भी गलती नहीं होगी। वाह, यही मुख्य विषय है साथियों। जिस प्रकार से अपार आईडी का हमने जिक्र किया कि अगर एक बच्चा जो है अगर गाजीपुर के प्राथमिक पाठशाला गोणा में पढ़ता है, अगर उसका नाम कहीं अन्यत्र भी होगा तो तुरंत पकड़ लेगा वो, चाहे वो बिहार में पढ़ता हो, चाहे बंगाल में पढ़ता हो, चाहे महाराष्ट्र में पढ़ेगा, उसका तुरंत अपार आईडी से शो कर लेगा। उसी तरीका से भाई साहब ने कहा तो चुनाव आयोग को भी इस तरह का कुछ डेवलप करना चाहिए कि जिस प्रकार से आधार से आप पैसा उतार लेते हैं, बात रिपीट हो रही है, उसी तरीके से आप अंगूठा लगाएं चाहे कहीं पर और उसमें पकड़ में आ जाए कि ये व्यक्ति कितनी बार अपने मत का प्रयोग कर रहा है। मैं इस बात पे अब एक बार कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग का कल का आंकड़ा है कि 12 करोड़ वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें लगभग 125 करोड़ वोटर फर्जी हैं। तो आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग खटगरे में क्यों, इसीलिए है कि आप सो रहे थे। 1.25 करोड़ फर्जी मतदाता ऐड कैसे हुआ? आपके अधिकारी ने किए होंगे, बीएलओ किया होगा, एसडीएम किए होंगे, ब्लैक पे हुआ होगा, कहीं ना कोई निजी फायदा उठाने के लिए ब्लैक वोटर लिस्ट में जो है गलत नाम डाला जाता है ना। 50 अपने नाम डाल दिए, 50 वोट पड़ेगा हमको तो चुनाव में फायदा होगा। कहीं तो चुनाव आयोग ये चुनाव आयोग ही कटघरे में, अगर सवाल चुनाव आयोग क्योंकि ये करे कब से नाम जुड़ा है, ये आज 5 साल से जुड़ा है कि 75 साल से जुड़ा है। मतलब कितने चुनावों में, चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर चुनाव, नगर निकाय का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का हो, वो सारे जो है चुनाव में इफेक्ट डालते होंगे फर्जी वोटर। और ये चुनाव आयोग को पता होता है, उनके अधिकारी है ना, जो निचले तबके का अधिकारी होता है, बीएलओ होता है, तो वही ना बनाता है किसी भी ग्राम सभा का जो है वोटर लिस्ट। ईमानदारी पूर्वक बनता है तो फिर वोटर लिस्ट आता ही क्यों फर्जी? हमारे ग्राम सभा में लगभग 150-200 फर्जी वोट हैं, पड़ा कैसे? आज तो आप काटने के लिए कह रहे हैं, जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई उनमें कुछ जो है पुराने बिल्लो भी हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि सबको पता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आप भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी सारी बात कहेंगे, इनको भी कहने का मौका दिया जाए। और क्या नाम पड़ेगा आपका? सूर्यनाथ प्रजापति। सूर्यनाथ जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं और आपके हाथ में वोटर लिस्ट है, क्या कहेंगे इसके बारे में? किस लिए, क्या आप अपना भी आप कुछ बात रखेंगे चुनाव आयोग से? बस मैं इसमें देखा हूँ लिस्ट में कि एक लोगों का कई जगह इसमें नाम है, और जिसका नाम है कुछ यहाँ वहाँ के दूसरे गांव के भी लोग हैं इसमें नाम जुड़ा है। तो ये सब ईमानदारी से होना चाहिए। यानी गलत है। मतदान होता है, अपना मत का दान करिए, ईमानदारी से करिए, जिसको चुनना है निष्पक्ष करिए, बस हमारा यही कहना है। जिसको चुनिए, निष्पक्ष चुने, तो सभी तो निष्पक्ष चुनते हैं, जो चाहे 1 बार वोटवा दे चाहे 3 बार वोटवा दे। एक आदमी कई जगह वोट दे रहा है ना, जिम्मेदारी है ना। अभी हम यहाँ मतदान का प्रयोग करें फिर जाके दूसरे वार्ड में करें या किसी अन्य गांव में जाके करें, ये गलत है। देखिए, सभी लोग एक सुर में, और जिस प्रकार से मैं वीडियो काफी लंबी भी हो गई साथियों, लेकिन ये वीडियो सबके लिए है और आप इसको शेयर हर जगह करिएगा, क्योंकि यूपी में जो भी, क्या बोलिए? मैं कहना चाहूँगा ग्राम पंचायत के चुनाव जो भी कैंडिडेट लड़ने वाले हैं वो अपने गांव के वोटर लिस्ट का गहन अध्ययन करें, जो भी फर्जी वोट हो उनका एक लिस्ट बनाएं और अपने डीएम साहब को, बीएलओ को प्रेषित करें, जिससे उनको पहचान हो पाए कि इस ग्राम सभा में इतने वोट फर्जी हैं। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। बीएलओ तो पक्ष विपक्ष का काम करेंगे, सत्ता पक्ष के साथ हैं तो सत्ता पक्ष के साथ गलत सही करेंगे, और विपक्ष के साथ हैं तो विपक्ष का काम करेंगे अपने हिसाब से। तो मैं ग्राम सभा के जितने भी प्रधान के जो है कैंडिडेट उनसे कहूँगा कि अपने जो है ग्राम सभा की वोटर लिस्ट का गहन अध्ययन करें और चुनाव आयोग को सूचना दें कि हमारे ग्राम सभा में इतने वोट फर्जी है, इतने 2 जगह। जितने इनका कहना है कि जिस प्रकार से सभी जो भी चुनाव लड़ने वाले कमेंट बॉक्स में हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना पड़ेगा। यूपी में भी एसआईआर लागू करना पड़ेगा, और खास तौर से ये तलवल ग्राम सभा है, यहाँ के जिला अधिकारी गाजीपुर के जो हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसे गाजीपुर जनपद में खास तौर से तलवल ग्राम सभा प्रकाश में आया है, ऐसे चिन्हित करिए और फर्जी मतदाताओं का नाम कटवाने का प्रयास करिए। भैया, तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजवंजा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद।